अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 एक में सूचीबद्ध हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में एसटी की परिभाषा दी गई है। मध्य प्रदेश में एसटी की कुल संख्या 1.53 करोड़ है 2011 के अनुसार, और वहीं एससी की जनसंख्या 1.13 करोड़ थी। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% ही है, जबकि एससी की 15.6% थी। और देश में इनका प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में, जबकि भारत में 8.6% हिस्सा भारत में मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या का है, जबकि मध्य प्रदेश में जो भारत में एससी का कितना था 21 पॉइंट के समथिंग था। मध्य प्रदेश में कुल 24 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जबकि वो एससी कितनी करती हैं 47 टाइप की। उप जनजातियाँ 90 हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले जैसे कि धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बैतूल। एमपी में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। एमपी में सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। और एमपी में न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिले भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, मंदसौर। मध्य प्रदेश में झाबुआ से सतपड़ा पेटी और मैकाल से बघेलखंड पेटी मुख्यतः जनजाति बाहुल्य है। यानी झाबुआ से लगाकर यानी पश्चिम से चले जाओ और पूर्व तक बिल्कुल ना, और मैकाल से लगा करके बिल्कुल ऊपर तक चले जाओ बघेलखंड तक, ये जनजाति बाहुल्य पेटी है। भील, कौल और गौड़ सबसे बड़ी जनजाति हैं। बैगा, भारिया, सहरिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां घोषित कर दी गई। 3 जनजातियां बैगा, भारिया, सहरिया। ये यहाँ पे थोड़ा नक्शा दिखाया गया है। इनको 3 क्षेत्र हैं, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिम वाला, ये भील भिलाला जनजाति रहती है। यहाँ पे ऊपर सहरिया रहती है, स्पेशली श्योपुर जिले में। फिर भी ग्वालियर, श्योपुर, गुना, अशोकनगर यहाँ पर आ जाती है। और नीचे भारिया, बैगा, कोरकू आ जाती हैं। और ऊपर देखते हैं कोल, उराव, भारिया, गोंड, पनीका। उराव सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति होती है। भारिया है, इनको मतलब जो पिछड़ों का भी पिछड़ा कहते हैं इनको। 1981 की जनगणना के इनको घोषित किया गया था। पश्चिमी क्षेत्र है कि झाबुआ। पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं कि अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, भील, बिलाला आ जाते हैं। दक्षिण क्षेत्र में आ जाते हैं मंडला, बालाघाट, सिवनी, बैतूल में भारिया, पतालकोट में रहती हैं स्पेशली बैगा और कोरकू। उत्तर पूर्व में देखते हैं तो यहाँ पे सीधी, शहडोल, रीवा, सतना, उमरिया, अनूपपुर आदि में जो जनजाति निवास करती है कोल, उराव, माड़िया, गौड़ और पनीका रहती हैं। अब एक एक से सारी जनजातियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले भील जनजाति के बारे में देखते हैं। देखो भौगोलिक वितरण देख लिया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। यह प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। उपजातियाँ भील, बिलाला, बैगास, पटालिया आदि होती हैं, और सबसे प्रमुख इसमें बिलाला होती है। उत्पत्ति भगवान शिव से मानते हैं लोग। और भील शब्द का अर्थ होता है बिल्ल। बिल्ल मतलब होता है कमान, यानी हमेशा धनुष रखते हैं लोग, है ना। शारीरिक संरचना देखी जाती है इनको अन्य जनजातियों के पीछे सुंदर होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं। कद छोटा होता है, माथा चौड़ा होता है, बाल घुंघराले, आंखें बड़ी होती हैं इनकी। सामाजिक संरचना परिवार पितृसत्तात्मक होता है। गांव का मुखिया तड़वी कहलाता है। मामा संबोधन प्रिय शब्द होता है इनका। भील जहाँ पर रहते हैं उनको फाल्या कहते हैं, जहाँ रहते हैं, है ना। और भीलों का जो घर होता है, मकान होता है, उसको कू कहते हैं। मकान की खिड़की नदी कहते हैं। विवाह इनमें एकल और बहुविवाह प्रचलित हैं। इनके विवाह संगोत्री यानी एक ही गोत्र में वर्जित हैं, एक गोत्र में नहीं हो सकते हैं। भीलों में भगोरिया विवाह पद्धति पाई जाती है। गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, इस प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह का प्रकार गोल गधेड़ों लोक नृत्य के रूप में आयोजित होता है। आर्थिक जीवन कृषि, मजदूरी, पशुपालन और ऋणग्रस्तता के कारण आपराधिक प्रवृत्ति भी इनमें प्रचलित है। धार्मिक जीवन हिंदुओं के देवताओं की पूजा करते हैं। आत्मवाद, जादू टोना में विश्वास करते हैं। विशेषताएं भीलों का भगोरिया विश्व प्रसिद्ध है। भील जनजाति संसार की सबसे ज़्यादा रंग प्रिय जनजाति है। पिथौरा भित्ति चित्र भीली जनजाति का एक प्रमुख चित्र हैगा। जो पेमा फाल्या है, भिथौरा
पिथौरा भित्ति चित्र के बहुत बड़े कलाकार हैं। प्रिय जो खाद्य पदार्थ रबड़ी होती है इनको, और पेय ताड़ी होता है। भाषा इनकी भीली होती है, और जो कि मराठी, गुजराती, राजस्थानी इन सब का मिश्रण होती है। और स्त्रियाँ के बारे में बात करते हैं। स्त्रियाँ संसार की सबसे अधिक गहना प्रिय स्त्रियाँ होती हैं। इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले, तड़वी वगैरह इसकी जनजाति उपजाति होती हैं, तड़वी। अब आते हैं नेक्स्ट गोंड पर। देखो भौगोलिक वितरण मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, एक समूह के रूप में बात की जाती है तो, और वैसे ही एक इंडिविजुअली बात की जाती है तो गोंड भील होती है। बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। उत्पत्ति, गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से होती है। कोंड का मतलब होता है पर्वत या पहाड़। शारीरिक संरचना द्रविड़ीय मूल के ये होते हैं। छोटे कद, सामान्य गहरा सांवला कलर होता है इनका। माथा चौड़ा, बाल सीधे और होंठ मोटे होते हैं। वेशभूषा के पहनावे के बारे में बात करते हैं। पुरुष लंगोट जैसा वस्त्र, महिलाएं साड़ी और गहने पहनती हैं। श्रृंगार के लिए मोर पंख तथा जानवरों के सींग का उपयोग भी कर लेते हैं। सामाजिक संरचना पारिवारिक पितृसत्तात्मक रीति रिवाज के कट्टर होते हैं। दो सामान्यतः भाग होते हैं इनके, राजगौड़ और दुर्गौड़, है ना। राजगौड़, राज का मतलब राजपूतों के प्रभाव के कारण शासक वर्ग से संबंधित होते हैं। दुर्गौड़ सैनिक वर्ग से होते हैं, यानी सबसे पैसा वाले संपत्ति राजगौड़ों के पास होती है। विवाह के बारे में बात करें, संगोत्री विवाह निषेध होता है इनमें, एक ही गोत्र से विवाह नहीं हो पाता है। प्रमुख रूप से एकल विवाह की प्रथा चलती है इसमें, है ना। विवाह की कई सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे कि मामा की बेटी से, जो बुआ की बेटी से ब्याह होता है, दूध लौटावा कहते हैं इसको। चढ़ विवाह, लमचाना विवाह, पड़ोनी विवाह होता है। वधू मूली की प्रथा भी रहती है। भोजन पेज, यानी मोटे अनाजों को पीस कर जो घोल तैयार किया जाता है उसको पेज कहते हैं। ये चलता है, कंदमूल शाकाहारी मांसाहारी दोनों टाइप के भोजन को खाते हैं। पर्व त्योहारों के बारे में बात करते हैं। घोटुल, जवारा, मड़ई, मेघनावा, ये सारी प्रथाएं से पर्व चलते हैं। मड़ई तो मंडला का बहुत बड़ा अच्छा खासा पर्व माना जाता है। आर्थिक जीवन, प्रमुख व्यवसाय कृषि, कृषि मजदूरी, वेबर कृषि, झूम कृषि, वनोपज, जीविका उपार्जन इनके प्रमुख साधन होते हैं आर्थिक रूप से। धार्मिक से टोटमाबाद का प्रमुख स्थान है। बूढ़ादेव इनके प्रमुख देवता हैं। जादू टोना इत्यादि कोई व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति इनको ये सारे काम करता है जादू टोना, उसको ओझा कहते हैं। नृत्य शैला, सुआ, कर्मा, दीवानी, बिरहा आदि सारे नृत्य होते हैं। उपजातियाँ जैसे ओझा है, कोयला भूतस है, अगरिया है, प्रधान है, सुलास है। ओझा है तांत्रिक क्रिया करता है, कोयला भूतस नृत्य गान करते हैं, अगरिया लोहे का कार्य करते हैं, सुलास बड़ेगिरी का कार्य करते हैं, प्रधान पूजा पाठ करने वाले होते हैं। विशेषताएं, जो परंपरागत पंचायत का मुखिया होता है गोटिया या मुकद्दम कहलाता है। इस जनजाति में भी घोटल प्रथा पाई जाती है। हल इनका प्रतीक होता है। अतिथि सत्कार विशेष महत्व होता है। उनकी भाषा गोंडी होती है। अब आते हैं कोल जनजाति पर। देखो भौगोलिक वितरण के बारे में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में जैसे कि सीधी, रीवा, सतना, शहडोल आदि में ये होती है। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है